हम टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब यही टेक्नोलॉजी हमें धोखा देवे, और वो भी 35,000 फीट की ऊंचाई पर। आज हम बात करेंगे। जरा सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर और प्लेन अचानक पायलट की सुनना बंद कर दे। ये किसी भी पायलट के लिए एक बुरे सपने जैसा है, और ये सच में हुआ था। तो बात है जेट ब्लू फ्लाइट 1230 की। सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर आराम से उड़ रहा था, और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के प्लेन ने नीचे की तरफ गोता लगाना शुरू कर दिया। पायलट्स एकदम हैरान, आखिर हो क्या रहा था प्लेन के साथ? तो अब हम समझेंगे सेक्शन 1 में कि इस मशीन में आखिर ये भूत था कौन। जब इस घटना की जांच हुई तो पता चला कि प्रॉब्लम किसी मैकेनिकल खराबी की नहीं थी, बल्कि गड़बड़ी तो प्लेन के दिमाग में ही छिपी थी। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? प्लेन के सिस्टम को लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। ऑटो पायलट बंद ही नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं बजा। सोचिए, पायलट्स को अपने ही प्लेन के कंप्यूटर से लड़ना पड़ रहा था, उसे हाथ से कंट्रोल करने के लिए। जांच आगे बढ़ी और अपराधी मिल गया। ये था प्लेन का दिमाग, मतलब उसके फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स। ये वही सिस्टम है जो पायलट के कमांड्स को प्लेन के पंखों और टेल तक पहुंचाते हैं। देखिए, एक मॉडर्न एयरबस में ना कई सारे फ्लाइट कंप्यूटर्स होते हैं। सब एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे कि ईलैक, जो प्लेन को ऊपर नीचे और रोल करने में मदद करता है, सेक जो स्पीड ब्रेक को कंट्रोल करता है, और एफएसी जो रडर और टेल को संभालता है। इस केस में प्रॉब्लम एक खास कंप्यूटर में थी, वही जो प्लेन की ऊपर नीचे की मूवमेंट को कंट्रोल करता था। और जब वो खराब हुआ तो उसने प्लेन को सीधे गोता लगाने का कमांड दे दिया। सेक्शन 2, पायलट बनाम कंप्यूटर। तो सवाल ये है कि ये कंप्यूटर आखिर इतने जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी को समझना होगा जिसे फ्लाई बाय वायर कहते हैं। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था? पुराने प्लेन्स में पायलट सीधे हाइड्रोलिक तारों से प्लेन को कंट्रोल करते थे। ये सिस्टम काफी भारी, उलझा हुआ था, और इसमें लीकेज का भी खतरा रहता था। लेकिन नया तरीका फ्लाई बाय वायर बिल्कुल अलग है। इसमें पायलट कंप्यूटर को कमांड देता है और फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है। ये हल्का है, ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा सेफ भी। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहला, पायलट एक कमांड देता है, मान लीजिए राइट मुड़ो। फिर कंप्यूटर उस कमांड को सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए एनालाइज करता है। तीसरा, कंप्यूटर सबसे सही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है। और आखिर में कंट्रोल सतहें बिल्कुल सटीक तरीके से मूव करती हैं। बस इतना ही। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाड़ियों में ब्रेक असिस्ट होता है ना, कंप्यूटर ये पक्का करता है कि गाड़ी सेफ तरीके से रुके। फ्लाई बाय वायर सिस्टम प्लेन के लिए बिल्कुल वही काम करता है। ये एक तरह का डिजिटल सेफ्टी नेट है जो पायलट को कोई ऐसी गलती करने से रोकता है जिससे फ्लाइट को खतरा हो सकता है। तो ये एक कमाल का सेफ्टी सिस्टम है। लेकिन ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, क्या होता है जब कंप्यूटर खुद ही गलती कर दे, जब बचाने वाला सिस्टम ही दुश्मन बन जाए? अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। सेक्शन 3, हैरान करने वाला ब्रह्मांडीय अपराधी। जेट ब्लू फ्लाइट 1230 के केस में जवाब जमीन पर नहीं मिला, बल्कि करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस में मिला। और अपराधी था एक सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर मतलब सूरज की सतह पर होने वाला एक बहुत बड़ा धमाका जो स्पेस में जबरदस्त एनर्जी और रेडिएशन छोड़ता है। तो इस सोलर फ्लेयर से जो एनर्जी निकली, उसने 15 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफर तय किया, सूरज से लेकर धरती तक। और फिर वो मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर उड़ रहे उस अकेले प्लेन के एक फ्लाइट कंप्यूटर को हिट कर गई। बस एक कॉस्मिक घटना ने एविएशन की दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ा था। एयरबस को अपने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉल करना पड़ा। करीब 6000 प्लेन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी हो गया। कुछ पुराने कंप्यूटर्स को तो फिजिकली बदलना पड़ा। मतलब सोचिए, एक कॉस्मिक घटना ने पूरी दुनिया की एविएशन टेक्नोलॉजी में बदलाव ला दिया। सेक्शन 4, हमारे सूरज की असीम शक्ति। ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा सूरज और ये ब्रह्मांड कितना शक्तिशाली है। चलिए, इसे थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो प्रकाश की गति है 3 लाख प्रति सेकंड। ये इतनी तेज है कि लाइट 1 सेकंड में धरती के 7 से ज्यादा चक्कर लगा सकती है।
कमाल है ना? लेकिन इस जबरदस्त स्पीड के बावजूद सूरज से रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि सूरज हमसे कितनी दूर है। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलें और सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाना चाहें तो लाइट की स्पीड से भी 4.2 साल लगेंगे। ये ब्रह्मांड वाकई बहुत बहुत बड़ा है। और ये तो बस शुरुआत है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 100 अरब तारे हैं। हमारा सूरज जो हमें इतना बड़ा लगता है वो उन 100 अरब में से सिर्फ एक है। एक और हैरान करने वाली बात, हमारा सूरज एक जगह रुका हुआ नहीं है। ये गैलेक्सी में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है और हमारा प्लैनेट, हमारी धरती, बस उसके साथ साथ इस सफर पर है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव होती जा रही है, क्या हमारे लिए सबसे बड़े खतरे अब जमीन पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड से आएंगे? सोचने